चलिए, तो अब बात करने वाले हैं होमो हैबिलिस के विषय में। इस पर बात करने वाले हैं होमो हैबिलिस के विषय में हम बात करने वाले हैं। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस को होमो हैबिलिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम लोग होमो हैबिलिस का बात करेंगे। तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस को प्री हिस्टोरिक मैन कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक मैन मतलब प्राक ऐतिहासिक मनुष्य। वैसा मनुष्य जो इतिहास लिखे जाने से पहले जिनका उद्भव हुआ हो, वैसे मनुष्य को प्राक ऐतिहासिक मनुष्य कहा जाता है। वैसे मनुष्य को प्राक ऐतिहासिक मनुष्य कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक मैन कहा जाता है। इसमें प्री हिस्टोरिक मैन में सबसे पहले मैं बात करूंगा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। ये होमो हैबिलिस क्या है, इस पर बात करूं। तो होमो हैबिलिस में सबसे पहले जानिए, अब इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी थी बाबू, इनकी 650 से 800 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी थी। 600 से 800 डायरेक्ट लिख लीजिए, क्रैनियल कैपेसिटी थी। 600 से 800 इनकी क्रैनियल कैपेसिटी थी। दूसरी बात, इनमें चीन जो ठुड्डी होता है, ठुड्डी है, ठुड्डी अनुपस्थित था। उनमें ठुड्डी अनुपस्थित था। ये पहली बार कोई टूल्स मेकर जैसा विवर्क करते थे। ये टूल्स मेकर थे। क्या थे? टूल्स मेकर थे। फर्स्ट मैन प्रथम मनुष्य जिन्होंने औजार बनाए। प्रथम मनुष्य थे जिन्होंने औजार बनाए। इनका जो जबड़ा था, यू आकार का था। इनका जबड़ा कैसा था बाबू? यू आकार का था। ये सब इनकी खासियत थी होमो हैबिलिस का। और एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करूं तो एनसीईआरटी के अनुसार दिया है कि दे डिड नॉट प्रोबेबली मीट, मतलब कि ये सामान्यतः मांस नहीं खाते थे। सामान्यतः ये मांस नहीं खाते थे। ज्यादातर इसमें ऐसे थे जो कि मांस नहीं खाया करते थे। ये सब इनके विषय में एविडेंस मिलते हैं। ये रहते कहां पर थे? तो ये रहते थे, ये गुफाओं में रहते थे। ये गुफाओं में रहा करते ये गुफाओं में रहते थे। तो ये हो गया होमो हैबिलिस के विषय में, उनके कैरेक्टर्स। ये सीधे खड़े भी होते थे, ये भी सीधे खड़े होते थे, सीधा खड़ा होकर चलते थे, सीधा खड़ा होकर चलते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रीहिस्टोरिक मैन में ही हम लोग को पढ़ना है
होमो इरेक्टस के विषय में। किसको पढ़ना है? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इसके विषय में पढ़ना है। तो होमो इरेक्टस को 3 नाम दिया गया। होमो इरेक्टस को 3 नाम दिया गया। इसमें 3 प्रकार के मनुष्य थे। पहला जो नाम था जावा मैन, पहला का नाम क्या था? जावा मैन। दूसरा का नाम क्या था? पेकिंग मैन, पेकिंग मैन। और तीसरा का नाम था नीडरबर्ग, नीडरबर्ग। तीसरा जो नाम था नीडरबर्ग। इनको कहीं कहीं हिडेनबर्ग भी बोलता है, इसलिए आप लोग हिडेनबर्ग ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर जगह पे ही दिया है। ये 3 नाम है। अब इनमें एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को याद रखना है जावा मैन क्या था? जावा ने जलाया। सबसे पहले आग जलाने वाला व्यक्ति कौन था? जावा मैन था। पेकिंग कौन था? पेकिंग ने पकाया। पेकिंग ने सबसे पहले मांस को पकाने की जो उपलब्धि हासिल की। सबसे पहले पका हुआ मांस कौन खाया था? तो पेकिंग ने खाया था। ये सबके विषय में अब एक के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला के विषय में हम लोग चलते हैं कौन? जावा मैन। जावा मैन, जावा मैन। पहला नंबर तो आप लोग ये याद रखिए कि जावा ने आग जलाया। जावा ने आग जलाया, ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। जावा ने आग जलाया और इसे अपना भोजन पकाने एवं हिंसक जीवों से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया। इसने सबसे पहले आग जलाया और इस आग से अपनी सुरक्षा किया। इनमें था, एक कंप्लीट खड़े हो जाते थे, एक ओमनिवोरस थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1000 थी। एक टूल को बनाने में हड्डियों का यूज किया करते थे। इन सब बातों को भी हम लोग को नोट कर लेना चाहिए। ये सीधे खड़े होते थे, ये सीधे खड़े होते थे। औजार के लिए हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। गुफाओं में रहा करते थे। गुफाओं में रहा करते थे। ये सर्वाहारी थे। ऐसी इनकी विषय में विशेषताएं मिलती है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1000 थी। मैं मिटा रहा हूं ऊपर से। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी बाबू? इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्रेनियल कैपेसिटी से मस्तिष्क कितना तेज है, मस्तिष्क कितना वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, इसकी पता चलती है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1000 कितनी थी? 800 से 1000 सीसी की थी।
इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1000 सीसी की थी। इनमें जो इनका जो उद्भव हुआ था, इनका उद्भव आज से लगभग 1.2 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ये सब इनकी विशेषताएं थी। इन्होंने कब जन्म लिया, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, ये सारी विषय पर हम लोग बात कर लिए। ठीक है, अब ये सीधा खड़ा होते थे, इसलिए इन्हें इरेक्ट एट मैन भी इंग्लिश में बोला जाता है। इन्हें इरेक्ट एट मैन भी कहा जाता है, चलिए इतना पॉइंट को नोट कर लीजिए। जावा मैन के बाद बात करेंगे टेकिंग मैन। जावा मैन के बाद किसकी बात करेंगे? टेकिंग मैन की बात करूंगा मैं। टेकिंग मैन, TECKING, टेकिंग मैन। टेकिंग मैन का बात करूंगा। टेकिंग मैन के विषय में सबसे पहले WC पाई ने बताया था। सबसे पहले इनके जीवाश्म को WC पाई ने खोजा। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, इनकी क्रेनियल क्षमता 850 से 1300 सीसी, 850 से 1300 सीसी था। उनकी क्रेनियल क्षमता कितनी थी? 850 से 1300 सीसी थी। इनको सबसे पहले एक कंडीशन देखे गए कि ये फायर को भी यूज करते थे, कुकिंग मीट और अपने प्रोटेक्शन में भी, जैसे कि जावा मैन यूज करते थे, टेकिंग मैन भी उसी प्रकार से यूज करते थे। लेकिन जावा मैन ने सबसे पहले मीट वगैरह पकाना नहीं सीखा था, लेकिन ये फायर को यूज करके अपना भोजन पकाते थे। इन्होंने अपना भोजन को आग में पकाना सीखा तथा सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया। सुरक्षा के लिए भी ये इस्तेमाल करते थे। कौन? टेकिंग मैन। ये ओमनीवोरस थे। ये क्या थे? ओमनीवोरस थे, मतलब ये भी सर्वाहारी थे। ये क्या थे? ये सर्वाहारी थे। चलिए बाबू, एक टेकिंग मैन के विषय में बात हो गई। जावा ने जलाया, टेकिंग ने पकाया। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हाइडेलबर्ग के विषय में हम लोग बात करेंगे।
हाइडेलबर्ग। इसमें निंडरथल आते हैं, क्रो-मैग्नोन आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? पहला तो निंडरथल मैन आते हैं, उसके बाद क्रो-मैग्नोन आते हैं, क्रो-मैग्नोन आते हैं, और उसके बाद आपको होमोसेपियंस, होमोसेपियंस की मैं बात करूंगा। पहला नंबर निंडरथल आते हैं, दूसरा नंबर क्रो-मैग्नोन आते हैं, और तीसरा नंबर होमोसेपियंस आते हैं। अब ओरिजिनल में मनुष्य की प्रकृति धीरे धीरे आने लगी। ओरिजिनल में मनुष्य की प्रकृति धीरे धीरे आने लगी। अगर मैं क्रेनियल कैपेसिटी की बात करूं, इनमें से सभी की क्रेनियल कैपेसिटी की बात करूं, तो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी रही है, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी रही है 1300 से 1600 के बीच है। 1300 से 1600 रही है, इनकी 1650 रही है, और इनकी भी 1300 से 1600 लगभग 1600 सीसी रही है। लेकिन मैं अब एक एक पर बात करूंगा। अभी मैं बात कर लेता हूं निंडरथल मैन के विषय में। निंडरथल मैन, निंडरथल मैन। सबसे पहले इनका जो ओरिजिन हुआ, इनका जो उद्भव एवं विकास लगभग 40,000 से 1,00,000 वर्ष पूर्व हुआ। क्रेनियल कैपेसिटी आप लोग समझ चुके होंगे क्या होता है, कितना होता है? 1300 से 1600 के बीच इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। इस फॉसिल्स को सबसे पहले जर्मनी में पाया गया। कहां पर पाया गया? इनके जीवाश्म को जर्मनी में पाया गया। इनके जीवाश्म को जर्मनी में पाया गया, और ये भी कंप्लीट खड़ा होते थे, मतलब कंप्लीट इरेक्ट का मतलब सीधा, पूरा सीधा पोस्चर, पूरा सीधा खड़ा होते थे। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर मतलब पूरा सीधा खड़ा होने वाले ये भी थे। चलिए फिर आगे मैं मिलूंगा अगले वीडियो।